मगही पॉलिटिक्स पर टिका बिहार का चुनाव। जानिए कैसे झारखंड और बंगाल की सियासत बिहार में डालती है असर। एनडीए ने 2010 में भेद दिया था आरजेडी का किला। मगही नाम सुनते ही जहन में एक तस्वीर उभरती है और वो है पान की। बिहार को किला शारदा सिन्हा को मगही पान इतने पसंद थे कि एक बार उन्होंने पान खाकर गाया था, पान खाए सैया हमार। चटक हरे रंग की मगही पान की पत्ती में रेशे कम होते हैं और ये इतनी घुलनशील होती है कि मुंह में रखे रखे ही घुल जाए। कुछ ऐसी ही तासीर है मगही पॉलिटिक्स की भी। दरअसल मगध के लोग जिस राजनीतिक दल के साथ हो लें, समझिए उसका रंग बिहार की सियासत में चटक हो जाएगा। कभी राष्ट्रीय जनता दल का गढ़ रहा ये इलाका सुशासन बाबू, नीतीश कुमार के उभार के बाद उनकी अगुवाई वाले जनता दल यूनाइटेड और एनडीए का मजबूत गढ़ बन गया है। मगध क्षेत्र में हैं ये इलाके। बिहार के मगध क्षेत्र की बात करें तो इस नाम से एक प्रमंडल भी है। मगध प्रमंडल में 5 जिले आते हैं: गया, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद और नवादा। मगध प्रमंडल के इन 5 जिलों के साथ ही नालंदा, पटना, शेखपुरा, लखीसराय और जमुई में भी मगही बोली जाती है। बांका जिले के कुछ हिस्से भी मगध क्षेत्र में आते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद भी नालंदा जिले से ही आते हैं। वही राज्य के पहले मुख्यमंत्री श्री बाबू यानी बाबू श्री कृष्ण सिंह का शेखपुरा और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का गया जिला भी मगध में ही आता है। आपको बता दें कि मगध प्रमंडल के 5 जिलों की ही बात करें तो यहाँ विधानसभा की 26 सीटें हैं। एनडीए ने 2010 में भेद दिया था आरजेडी का किला। मगध की बात करें तो ये इलाका कभी लालू प्रसाद यादव की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी का गढ़ हुआ करता था। आरजेडी की सत्ता से विदाई के बाद इस इलाके में एनडीए जड़े जमाने में कामयाब रहा। साल 2010 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी एनडीए की लहर इस कदर चली कि मगध प्रमंडल में आरजेडी महज 1 सीट पर ही सिमट गई थी। जब बेलागंज से जीते सुरेंद्र प्रसाद यादव मगध प्रमंडल के इकलौते आरजेडी विधायक थे। 1 सीट से निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली थी और बाकी 24 सीटें एनडीए के खाते में गई थी। गठबंधनों के गणित के साथ बदली आरजेडी की किस्मत। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में गठबंधनों का गणित बदला। नीतीश कुमार की जेडीयू और आरजेडी गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरी। नतीजा ये हुआ कि मगध प्रमंडल की 26 सीटों में से 10 पर आरजेडी, 6 पर जेडीयू और 4 पर कांग्रेस को जीत मिली, जबकि बीजेपी 5 और जीतन राम मांझी की पार्टी 1 सीट पर ही जीत दर्ज कर सकी। वहीं साल 2020 में गठबंधनों का गणित फिर बदला, लेकिन आरजेडी ने मगध की राजनीति पर अपनी पकड़ बरकरार रखी। 2020 में भी आरजेडी ने बचाया मगध का किला। बिहार के पिछले चुनाव यानी 2020 में नीतीश कुमार के फिर से एनडीए के साथ जाने से सीन बदल गया, लेकिन आरजेडी ने मगध का किला बचा लिया था। औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल में तो एनडीए का खाता भी नहीं खुल सका और महागठबंधन ने सभी 11 सीटें जीत ली। 10 सीटों वाले गया में जीतन राम मांझी की पार्टी ने 3 सीटें जीती और 2 सीटों पर कमल खिला। 5 सीटें एनडीए को मिली तो 5 सीटें जीतकर महागठबंधन ने भी बराबरी की टक्कर दी। नवादा की वारिसलीगंज सीट पर कमल खिला था और बाकी 4 सीटें महागठबंधन के खाते में गई थी। यानी कुल मिलाकर मगध प्रमंडल की 26 में से 20 सीटें जीतकर महागठबंधन ने मगध का किला बचा लिया था। एनडीए को 6 सीटों पर जीत मिली, लेकिन नीतीश कुमार की जेडीयू इस बेल्ट में खाली हाथ रह गई थी। मगध की सियासत पर झारखंड और बंगाल का भी असर। मगध की सियासत पर झारखंड और पश्चिम बंगाल की सियासत का भी असर नजर आता है। झारखंड में हजारीबाग, पलामू, चतरा, कोडरमा, जामताड़ा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, गढ़वा, लातेहार और पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में भी मगही बोलने वालों की तादाद अच्छी खासी है। आपको बता दें कि झारखंड और पश्चिम बंगाल से भाषाई जुड़ाव है ही और मगध क्षेत्र का आर्थिक और सांस्कृतिक जुड़ाव भी गहरा है। पलायन और पहचान जैसे मुद्दों की वजह से भी इन दोनों राज्यों के राजनीतिक घटनाक्रमों की छाप मगही पॉलिटिक्स पर देखने को मिलती है। झारखंड सरकार की ओर से भोजपुरी और मगही को क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से बाहर निकालने के फैसले के बाद हेमंत सोरेन के बयान को आधार बनाकर नीतीश कुमार की पार्टी आरजेडी पर हमलावर हो गई थी। इसे भी मगही पॉलिटिक्स से ही जोड़कर देखा गया था। यानी कुल मिलाकर बिहार के विधानसभा चुनाव में मगही पॉलिटिक्स पर हर पार्टियां जोर दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेशवाहक।